नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बिटर ट्रुथ के अंदर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले तो पिछले वीडियोस के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उस वीडियोस के अंदर जो आप लोगों ने प्यार दिखाया, आप लोगों ने कमेंट्स किए, अपनी अपनी राय भी दी। फेसबुक पे भी जो है अपन ने द बिटर ट्रुथ 85 नाम से जो है एक पेज बना लिया, सेम वीडियोज़ वहाँ रहेंगे। जो लोग यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है, यूट्यूब पे नहीं, तो फेसबुक पे भी अपना प्यार दिखा सकते हैं, अपना साथ दिखा सकते हैं। कल का जो अपना वीडियो रहा आरएसएस के बारे में, मनुस्मृति के बारे में, सावरकर के बारे में, उसके प्रति आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के बड़ा अच्छा लगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है गाय। वैसे तो गाय जो है जानवर होता है, तो धार्मिक मान्यताओं को देखें तो गाय जो है हमारी माता है। धर्मों में, धार्मिक ग्रंथों में इसको काफ़ी ऊंचा स्थान दिया गया है। ऐसा कहते हैं बहुत सारे देवी देवता जो है उनका निवास जो है वो गाय के अंदर होता है। लेकिन वर्तमान जो सरकार है उसकी नीतियों को देखते हुए और उसके जो गायों के प्रति उनकी बातों में और उनके कार्यों में जो फ़र्क देखने को मिलता है, इसने मेरे को मजबूर किया वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअल में क्या है, पिछले कुछ दिनों पहले हमारे गांव के अंदर जो है, हमारे गांव में भी एक गौशाला है, रजिस्टर्ड है, और उससे रिलेटेड कोई बात हुई थी कि अंदर अच्छे से काम नहीं हो रहा, खूब सारा चंदा आ रहा है, पैसा भी खूब है, फिर भी जो है मतलब वहाँ पे काम से जो है गांव के लोग संतुष्ट नहीं थे। छोटा सा आंदोलन टाइप में हुआ, बहुत सारे सुधारों की मांग हुई और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, मांगे मानी भी गई। फिर मैंने जो है थोड़ा सा रिसर्च किया और पता लगाया कि वर्तमान समय में जो पार्टी है जो कि अक्सर गाय का नाम लेके वोट की राजनीति करती है, वोट बैंकिंग की, तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने कुछ सूचनाएं जो है वो मैं शेयर करूं। जैसे ही चुनाव आते हैं गाय इनके लिए माता हो जाती है, जैसे ही चुनाव गए तो गाय सड़क पर आ जाती है। और ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर अपन देखें, धरातल स्तर पर, तो आपको जो है इनकी तरफ से किया गया कार्य सुनने मिलेगा। योजनाएं बहुत सारी चल रही है, लेकिन जीरो, कहीं पे भी उसका जो है कोई रिस्पॉन्स जो है वो धरातल स्तर पर देखने को नहीं मिलता। कागजों में चल रही है योजनाएं। आप जो है पुराना, एक मैंने कल एक वीडियो देखा नरेंद्र मोदी का, पुराना वीडियो था प्रधानमंत्री बनने से पहले का, और वो कह रहे होते हैं उस वीडियो में कि जी जो गाय है, गाय माता हमारी जो है, तो गाय माता जो है तो अपना इंडिया जो बीफ एक्सपोर्ट के मामले में काफ़ी आगे है, अब तो 2 नंबर पे है। तो उस समय कहता है कि भाई और बहनों, आपका दिल तो पता नहीं पसीजता है कि नहीं पसीजता, आपके दिल में तो पता नहीं कि दर्द उठता है कि नहीं उठता, लेकिन मैं जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि हम लोग किन चीज़ों में गर्व कर रहे हैं कि हमारा भारत जो बीफ एक्सपोर्ट में अग्रणी स्थान रखता है। और अभी जो है कथनी करनी में अंतर क्या है, अभी कुछ दिन पहले ये जो अपने मोदी जी है, ये किसी बाहर कंट्री में गए थे और वहाँ जाकर के ये जो है कह रहे हैं कि ऐसा है, हम लोग जो है वो बीफ को एक्सपोर्ट करने के मामले में दूसरे स्थान पर है। बड़े प्राउड के साथ बता रहे होते हैं ये बात। योगी जी अपने उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा, आदित्यनाथ सरकार, जब चुनाव का टाइम होता है तब कहते हैं कि गाय को जो है राष्ट्र माता, राष्ट्रीय पशु के रूप में इसको घोषित करो। और जब चुनाव चले जाते हैं और जिनको लेके इनको राजनीति करनी होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो होती है, तो मुस्लिम ही कहने लगता है कि चलिए ठीक है, गाय को जो है राष्ट्रीय पशु बनाइए, गाय माता ही रहेगी। तब ये कहते हैं कि भाई एक माँ और एक बेटे के बीच में क्या कभी कुछ घोषित करने की जरूरत होती है? अगर घोषित करने की जरूरत नहीं होती है तो पहले आपने ऐसे क्यों कहा? पहले कहाँ आपको ऐसे बोलने की जरूरत पड़ी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो? और अब जब सब लोग तैयार हैं, वह पक्ष विपक्ष जो भी हैं, सब लोग इस चीज़ के लिए तैयार है कि ठीक है, गाय को राष्ट्रीय पशु आपको घोषित करना है, करिए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे। अब आप कह रहे हैं कि माँ और बेटे के बीच में कुछ घोषित करने की कहाँ पे जरूरत होती है? जरूरत थी, और नहीं थी तो फिर पहले भी नहीं थी। पहले आप लोगों ने क्यों जो है गाय का नाम लेकर के वोट बैंक की राजनीति करी? कहाँ आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ी? इसके अलावा अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ है ना। आज जो है आप देखो, हज़ारों गायें बीमार पड़ी है गौशालाओं के अंदर, रजिस्ट्रेशन है लेकिन या तो प्रॉपर टाइम पे चंदा नहीं मिलता है गायों के लिए, या बाहर से लोग जो चंदा उगाते हैं तो जो अध्यक्ष हैं वो करप्ट होते हैं, पैसे बीच में खा जाते हैं।
ज़्यादातर गायें जो है वो उनको गौशाला में लेने से मैंने इनकार कर देते हैं, और इनकार करने के बाद में वो गाँव में घूमती रहती है, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं गायों को लेकर के, लेकिन क्या होता है जैसे ही चुनाव या आता है वैसे ही जो है गायें याद आ जाती हैं, वैसे ही गाय को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। ये तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गोरक्षक दलों का। मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियो जैसे मेरे सामने आते हैं जहाँ पर ये जो गोरक्षक होते हैं ये जो है अपनी जान पे खेल करके गायों की रक्षा करते हैं। जब इनको पता चलता है कि कोई गाड़ी में किसी ट्रक में गाय भर के ले जा रहे हैं अवैध रूप से, तो ये जो बड़ी मुश्किल से, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, मैं अपने मुक्त कंठ से खुले मन से मैं जो इनकी प्रशंसा करता हूँ इस बात के लिए कि ये जो है लगातार अपनी जान पे जोखिम पे, अपनी जान जोखिम पे डाल करके जो मतलब ये खेल करके जान पे और गायों की रक्षा करते हैं और दोषी को पकड़ते भी हैं। इवन मेरे गांव में एक ऐसे हैं, मेरे को नाम तो नहीं पता उनका, उन्हीं की वजह से पूरा मुद्दा जो है वो उठा। तो उन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इतना, ऐसी बात नहीं विरोध नहीं झेलना पड़ा। गांव के कुछ गणमान्य बुजुर्ग लोग जो हैं उन्होंने उसको तो आवारा नकारा घोषित कर दिया, ये तो ऐसे है वैसे है, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा रहा, जिद पे अड़ा रहा। तो देखो सच्चाई जो है वो छुपते नहीं है, बाद में सबके सामने आई जाती है, फैसला भी हुआ। पर मैं सोच रहा था कि गायों को पकड़ लिया, गोरक्षकों की वहाँ पे ड्यूटी कंप्लीट हो गई कि उन्होंने जो है पकड़ करके पुलिस को सुपुर्द कर दिया। उसके बाद कभी नहीं पता लगाया गया कि गाय कहाँ से आई थी, किसने तो भेजी और कहाँ पे जा रही थी। मैंने आज तक अखबार में ऐसी न्यूज़ नहीं पढ़ी है जिसके अंदर जो है ऐसे बताया गया हो कि गोरक्षकों की टीम ने जो है अपनी जान पे खेल करके गायों को पकड़ा, ड्राइवर को पकड़ लिया, उसकी पिटाई हो गई, उसके बाद में कहाँ से तो ये गायें आई हैं, किसने भेजी है और कहाँ जो है ये जा रही है, उन पर ना कोई कार्रवाई होती ना कोई बात। और तुम्हें मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में अपन बोलते हैं कट्टर हिंदू, में कह सकते हैं एक तरीके से, इस प्रकार के वो मुख्यमंत्री हैं कि छोटी छोटी बातें उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बूचड़ खाने, सबसे ज़्यादा जानवर कटने का काम जो है ना, वो आज इंडिया में अगर कहीं पे हो रहा है तो हो रहा है यूपी के अंदर। यूपी में सबसे ज़्यादा आज जो है हर प्रकार के जानवर जो काटे जा रहे हैं विद द परमिशन, परमिट है उनके पास में, इलीगली तो है जो है, परमिट के साथ में भी सबसे ज़्यादा काटे जा रहे हैं। कहाँ पे? यूपी के अंदर। और इसके अलावा बुजड़ खाने जो सबसे ज़्यादा है, ये कुछ लोग जो हैं, अगर बीफ एक्सपर्ट की बात करूँ, मैंने कुछ कंपनियों के नाम पढ़े, कई जगह पर तो ऐसा है कि उन्होंने विशेष संप्रदाय से रिलेटेड कुछ नाम रखे हुए कंपनियों के, लेकिन उनके जो प्रोपराइटर है, कह सकते हैं मालिक जो उनके हैं, वो अलग समाज के हैं, नाम उन्होंने अलग समाज का रखा है, इसलिए ताकि पूरा गेम चलता रहे, लोगों को लगे कि ये किसी पर्टिकुलर समाज से बिलोंग नहीं करता है, नाम अलग काम अलग। इसके अलावा ऐसा है कि आज की डेट में बीफ एक्सपोर्ट में भारत जो है उसका स्थान है दूसरा, 2 नंबर पे भारत जो है वो पहुंच गया। और आज जो है बता रहे हैं ऐसे कि भाई ये जो बीजेपी पार्टी है, इसके जो बड़े बड़े नेता है, जिनके पहले 2014 से पहले जो बयान थे वो बिल्कुल अलग थे, लेकिन अब जो है बयान बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब जो है इनमें पूरा फर्क आ चुका है। अब इनको देख करके, इनकी बातों को सुन करके, पहले के इनके बयान देखते हैं, वर्तमान के इनके बयान देखते हैं, तो क्या समझ में आता है, क्या देखने को मिलता है अपन को? यही समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क रखने वाले लोग हैं। निचले स्तर पे, धरातल स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने फिर भी पहले भी कहा, वापस से मैं बता रहा हूँ कि जो गोरक्षक दल बने हुए हैं बहुत सारे लोग, इनमें मैंने कई तो ऐसे हैं जहाँ पे मैं कई खबरें ऐसे भी पढ़ता हूँ कि हिंदू लोग जो हैं, हिंदू तो मैं नाम क्यों लूँ, हिंदू की पूरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, है ना, कि जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे, या जहाँ पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रकार के कुछ असामाजिक कार्य कर देना जिससे कि वहाँ पे जो दंगा भड़कने के मतलब आसार हो जाए। सब नहीं होते, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो उनको भी बदनाम कर देते हैं। बाकी 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 धरातल स्तर पर जो हैं गायों की रक्षा करने के लिए, इनको बचाने के लिए, मैंने देखे हैं बहुत सारे वीडियो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते गोरक्षक दल वाले। इनकी जो है खुले मन के साथ में पूरी प्रशंसा, इनको पूरा साथ, लेकिन जो आला अधिकारी है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका जब योगदान देखते हैं तो वो जीरो लाता है, 0% योगदान। और ये जो चीज़ है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ को तो आपको छोड़ना चाहिए। आपने जो फोर्सेज होती है उनको नहीं छोड़ा, आपने गाय को नहीं छोड़ा, आपने हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति जो अपनी खेली, हर चीज़ को लेकर के आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है।
तो ये तो सही बात नहीं है। अपने तरीकों में, कार्यशैली में बदलाव करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद।